चलो मनुष्य तो बहुत भटक रहा है इधर उधर, बहुत दुख है, तो ये लोगों को सोल्यूशन दिया जाए, जो जो चाहता है दिया जाए। तो एक दिन शिव जी बैठे और सबको खबर भिजवा दी है कि मनुष्य जितने भी हैं सब लोग, सबको जो जरूरत है सब आओ। सबने लाइन लगा करके आए, शिव जी बैठे हुए हैं, बगल में पार्वती जी बैठे हुए हैं। तब सब आए, कोई बोले कि हमको एक मकान, मेरा मकान नहीं है, भगवान मुझे मकान दे दीजिए। तो बोले जाओ तथस्तु, एक फल निकाल करके दिए, ये फल रखो, इसको मकान हो जाएगा। कोई आए, बोले कि हमारा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो बोले कि ठीक है ये फल लो, जाओ तुम्हारा बेटी का अच्छा शादी हो जाएगा। कोई आया, बोले बेटा का बहुत अच्छा नौकरी हो जाना चाहिए, फल लेके बैठा हुआ है, अच्छा ना हो जाएगा। ऐसा करते करते सबको दे रहे हैं, फल बांट रहे हैं, करते करते एक फल गिर गया। तो शिव जी उसको पाव एक उनका नीचे ही था, उससे वो रख दिए, पाव उसका ऊपर रख दिए। तो इसका बाद सबको सब कुछ मिल गया, सब खुशी खुशी घर चले गए। चलो आज जो जो प्रॉब्लम था दूर हो गया। जब सब चले गए तो पार्वती जी बोले अब हम लोग खाएंगे कैसे? बोले क्या खाने का तुमको क्या चिंता होती है? बोले कि अरे हम लोग का पास जो चढ़ाते थे सब प्रसाद था, वो तो जो चढ़ाते थे वो तो कुछ मांगने के लिए आते थे, तब ना वो कुछ लेके आते थे, फल मिठाई उठाई चावल दाल लेके आते थे। अब तो सब तो चले गए, सेटिस्फाई हो गए, सबको जो मिलना था मिल गया। अब तो कल से कोई आएगा नहीं, तो संसार चलेगा कैसे? तो वो हंस रहे हैं शिव जी। तो बोले कि तुम हंस रहे हो, हमारा चिंता है संसार कैसे चलेगा? इतना मेरा भूत प्रेत लोग सब लोग संसार में है, उसको क्या खिलाएंगे? तो बोले तुम चिंता मत करो। बोले कि चिंता तो हमको चलाना पड़ता है, तुम तो संसार में रात लगा करके पड़े रहते हो, तुमको क्या संसार का चिंता है? तो ऐसा बोलते तो पार्वती क्या तो हंस रहे हैं। तो बोले तुम देखे कि कुछ गिर गया है, तुम उसको ढक दिए, तो कौन चीज को तुम ढक दिए? तो बोलते हैं देखो सबने तो सुख मांगा और मैंने जिसको ढक दिया वो एक फल था, वो है शांति। बाबा बोलते हैं ना शाश्वत शांति लाभ करे, चरण निर्देश में बाबा का है ना, वो तो सब जानते हैं। तो जो दोनों के नियमित रूप से साधना करते हैं तो लास्ट में है ना, जैसे पशु जीवन के क्लेश में दर्द होना नहीं पड़े, सब परम पुरुष के स्नेह सहाय में आकर के शांति लाभ करेगा। तो शाश्वती शांति क्या है? परमानेंट सुख है। तो बोले कोई शांति गिर गया था, उसको मैंने ढक दिया। तो बोले क्या ढक दिए? तो देखो सबने जो मांगे वो खंड सुख है, ये थोड़ा दिन का बाद ये सब राशि हो जाएगा, उसका बाद नया प्रॉब्लम आएगा, उसका तो फिर दुख आ जाएगा, नया चीज आ गया। तो शांति तो कोई मांगा नहीं। यदि बोलते कि बाबा जी हमको शांति दीजिए, तब तो मैं ये शांति का फल दे देता, लेकिन शांति तो कोई मांगे नहीं। तो हम लोग का भी यही हालत है, हम लोग मांगते हैं वही सब चीज, लगता है कि वही मिल जाने से हो जाएगा, लेकिन हम लोग शाश्वत शांति हम लोग का लाइफ में आए वो हम लोग मांगते नहीं हैं। तो ये चीज देखिए, धर्म का साथ ये सुख जो हम लोग चाहते हैं, ये धर्म का साथ आपका संबंधित है, रिलेटेड है। तो यदि हम लोग धर्म का पथ में नहीं आते हैं तो इसे ही घूमते रहेंगे हम लोग, सुख का दुख का जो सर्कल चल रहा है उसी में घूमते रहेंगे। इसलिए मनुष्य को जरूरत है क्या, जितना जल्दी हो ये भगवत धर्म का पथ पर इसको ठीक से समझ लेना और इसमें चलाना। यदि हम लोग उसमें नहीं आएंगे तब इसका सुख दुख का ये जो लीला चल रहा है, ये जो माया का लीला चल रहा है, इसमें हम लोग फंस जाएंगे और फंस करके इसमें घूमते ही रहेंगे। इससे हम लोग को मुक्ति मुझसे नहीं मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है? देखिए हम लोग बोलते हैं कि प्रकृति का बंधन, असल में प्रकृति क्या है? त्रिगुणात तक है, 3 गुण लेकर के प्रकृति होता है। उसका करेक्टर
अनुसार ये 3 गुण कभी कोई ज़्यादा रहता है, कभी कोई कम रहता है। 3 गुण को लेकर के सत्य रज और तम लेकर के प्रकृति, और इसी का ये इसका इफेक्ट कभी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं सत्य गुण का ज़्यादा है, कहीं रजोगुण का ज़्यादा है, कहीं तमोगुण का ज़्यादा है। यदि कहीं तमोगुण का यदि ज़्यादा है और दूसरा 2 गुण यदि कम है, और इसी का चक्कर में यदि हम लोग पड़े हुए हैं, जब हम लोग बोलते हैं अभी क्या माया का चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। ये हुआ माया का खेल। और प्रकृति में 3 गुण है, 3 गुण, लेकिन प्रकृति में 3 गुण साम्यावस्था में जब है तो प्रकृति भूलते हैं, और यदि कोई गुण ज़्यादा कम हो गया तब ये माया का खेल शुरू हो गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बीता माया अबीता माया बोलते हैं, जहाँ सत्य गुण का इम्पोर्टेंस सबसे फर्स्ट में है, और उसको लेकर के यदि कोई है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीता माया का प्रभाव में है। और यदि तमोगुण का इफेक्ट से कोई चल रहे हैं तो बोलेंगे अबीता माया का। अबीता माया का यदि चक्कर में हम लोग ज़्यादा फंसे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा, ज़्यादा जड़ हो जाएगा। और यदि हम लोग यदि हम लोग सत्य गुण का इफेक्ट में ज़्यादा है और दूसरा 2 गुण का इफेक्ट थोड़ा कम और कम ऐसा है, तब हम लोग क्या होगा, बीता माया का चीज़ में हम लोग का, बीता माया का चक्कर में हम लोग हैं, उसी का हिस्से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग को हम लोग जो धीरे धीरे धर्म का पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को प्रकृति का इस सत्य गुण का हम लोग का हेल्प लेना ही पड़ता है पहले। नहीं तो सत्य गुण का यदि हम लोग हेल्प नहीं लेंगे तब हम लोग साधना का पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या होना है, गुण रहित होना है। धर्म हम लोग का क्या होता है कि पशु जाते शुरू करके हम लोग का देवत्व तक पहुंचाता है। तो पहले हम लोग का ये जो रास्ता है, हम लोग प्रकृति का सत्य गुण का हम लोग बीता माया का हेल्प लेकर के चलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जब निर्गुण में पहुंचते हैं, निर्गुण में क्या है कि सत्य रजो तमोगुण तीनों है, लेकिन किसी का इफेक्ट कम ज़्यादा नहीं है, तीनों साम्यावस्था है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को भी निर्गुण होना है। हम लोग प्रकृति का हेल्प लेकर के हम लोग थोड़ा दूर जा सकते हैं, लेकिन इसका बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना ईश्वर का हाथ पकड़ करके, तो हम लोग बोलते हैं तारक, उनका हाथ पकड़ करके हम लोग को फाइनल गोल तक पहुँचना है। तो धर्म का रास्ता क्या है, आपको धर्म का रास्ता में आप लोग हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि धर्म का रास्ता में क्या क्या करना पड़ेगा आप लोग को। कि ये शुरू से लेकर के हम लोग का मन में तो पशु का ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत पशु जीवन पार करके मनुष्य जीवन में आए हैं। पशु, पेड़ पौधा, पक्षी सब कुछ हुए हैं। इसका बाद ये मनुष्य का इवोल्यूशन प्रोसेस है, संचय प्रति संचय जो चलता है, संचय का प्रोसेस है कि धीरे धीरे हम लोग कूट से लेकर के धीरे धीरे सूक्ष्म का तरफ चल रहा है। इसका बाद प्रति संचय में हम लोग और सूक्ष्म का तरफ चल करके अल्टीमेटली हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ से हम लोग आए हैं। जो घर हम लोग असल घर है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम लोग आए हैं निर्गुण ब्रह्म से, निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म से पूरा सृष्टि हुआ है, और फिर हम लोग को वहीं पर पहुँच जाना है। हम लोग का लक्ष्य है निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म नहीं। सगुण ब्रह्म में भी आई फीलिंग जो हम लोग का मैं हूँ, ये फीलिंग रह जाता है। इसलिए इसमें पूरा मोक्ष नहीं मिलता है। बहुत चांस रहता है कि जो मन रह गया, मन जहाँ भी रह जाएगा, आपको मन को पूरा खत्म कर देना है। मन जहाँ रह जाएगा वहीं आपको अच्छा भावना, खराब भावना का स्कोप रह जाएगा। तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि बहुत ऊंचा तक पहुँच गए उसका बाद उसको अधोगति या डाउनफॉल नहीं होगा। तो आपको मन का 100% कंट्रोल आप ला नहीं सकते हैं। इसीलिए एक ही उपाय है कि मन को धीरे धीरे परम पुरुष में आप उसमें मर्ज कर देती है। तो ये धर्म का रास्ता, ये पूरा रास्ता है। और जैसे कि आप लोग समझ ही गए कि मनुष्य सब जीव का जो आंतरिक इच्छा है सुख पाना, यदि असल में आप लोग रियल सुख पाना चाहते हैं, परमानेंट सुख पाना चाहते हैं, तब आपको धर्म का रास्ता में चलना ही पड़ेगा। और इसी से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जितना आगे बढ़ेंगे उतना हम लोग क्या करेंगे,
ये आनंद स्वरूप को हम लोग पहचान पाएंगे। और जितना 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 आगे बढ़ते जाएंगे आनंद स्वरूप में हम लोग का मार्ग होने का चांस बढ़ जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे,